वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे हम पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की। पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन दिखाई नहीं देते और पाकिस्तान में अहम वजारत की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में खेलों के लिए कुछ न किया। वजारत की ख्वाहिश का इजहार करते हुए आमिर खान ने कहा कि अगर वो पाकिस्तान के वजीर खेल बन गए तो पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ कर सकेंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई नहीं देते और पाकिस्तान में अहम वजारत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में खेलों के लिए कुछ नहीं किया। वजारत की ख्वाहिश का इजहार करते हुए आमिर खान ने कहा कि अगर वो पाकिस्तान के वजीर खेल बन गए तो पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ कर सकेंगे। वजीर आज़म इमरान खान की तारीफ करते हुए आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर का कहना था कि इमरान खान एक अजीम खिलाड़ी और सियासतदान है, ताहम उन्होंने इस शोबे में फरोख के लिए कोई काम नहीं किया। अपनी तारीफ में आमिर खान ने दावा करते हुए कहा कि वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में खेल के शोबे के लिए कुछ किया है। अपनी बात को जारी रखते हुए उनका कहना था कि वो पाकिस्तानी बॉक्सर्स को दुनिया भर में फाइट के लिए लेकर जा रहे हैं। याद रहे कि इससे कबल भी आमिर खान मुतादिद मरतबा कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान में बॉक्सिंग अकेडमीज कायम करने के भी ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हुकूमत ने उनसे ताउन नहीं किया। आमिर खान का कहना था कि उनकी बॉक्सिंग एकेडमी में एक वजीर आए और सिर्फ तस्वीर बनवाकर वापस चले गए और फिर इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। नाज़रीन, आपको बताते हैं इस हफ्ता तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में क्या कहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि 80 लाख कश्मीरियों का दुनिया से राब्ता मुनक़ता है। कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में भारतीय जहरियत का नोटिस लें। भारतीय कर्फ्यू आलमी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि भारत कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा ने कहा है कि सियाचिन मुतनाज़ा इलाका है, भारत सियाहत के लिए कैसे खोल सकता है। भारत ने सियाचिन पर कब्जे की कोशिश की थी, मसला अभी तक बरकरार है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि 80 लाख कश्मीरियों का दुनिया से राब्ता मुनक़ता है। कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में भारतीय जारियत का नोटिस लें। भारतीय कर्फ्यू आलमी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि भारत कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में आज भी कर्फ्यू नाफिज है। कश्मीर का मीडिया भी बंद है, जिसके बाइस बहुत से मसाइल हैं। People of Indian occupied Jammu and Kashmir are not even allowed to offer Friday prayers at mosques. These inhuman and unilateral actions by India are continuing despite widespread international condemnations. The Indian government should immediately restore internet and mobile phone services, release all prisoners, especially civil society members and the abducted young children, remove the Public Safety Act and other draconian laws, and allow the independent media and international human rights observers to visit the region to independently observe the situation of the Kashmiri people. We urge the international community, the United Nations and other human rights organizations to take notice of the brutal suppression of the religious rights and freedoms of the Kashmiri people in utter violation of international laws and conventions. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सियाचिन का मसला अब तक है। भारत ने कब्जे की कोशिश की थी। सियाचिन के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। सियाचिन मुतनाज़ा इलाका है, हिंदुस्तान कैसे सयाहत के लिए खोल सकता है। उन्होंने कहा कि इत्तलात है करतारपुर आने वाले यात्रियों के लिए भारत रुकावटें डाल रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोई रुकावट नहीं। रोजाना 5000 यात्रियों की गुंजाइश है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि कर्नल रिटायर्ड हबीब 2 साल से लापता है। उनके हवाले से सामने आने वाला लेटर जाली लगता है, उनका डेथ सर्टिफिकेट जाली है। वाज़ेह है कि मकबूजा कश्मीर में अवाम को घरों में मैसूर और निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हुए 100 रोज से ज़ायद हो गए। I have seen the quote-unquote death certificate, which looks fake. It is obviously a campaign of sensationalization being undertaken by hostile agencies
against Pakistan and its nationals. The family of Colonel Habib Zahir and Pakistan remain extremely concerned about his whereabouts, who is missing for more than 2 years from Lumbini, Nepal, 5 kilometers from Nepal-India border. Shukriya. नाज़रीन, बात करते हैं करतारपुर राहदारी के हवाले से। ब्रिटिश सिख कम्युनिटी की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान को करतारपुर राहदारी खोलने पर अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उनके मुशीर साहबजादा जहांगीर ने अवार्ड वसूल किया। तकरीब से खिताब करते हुए साहबजादा जहांगीर ने कहा कि करतारपुर राहदारी से सिखों और मुसलमानों में मज़ीद हम आहंगी और प्यार बढ़ेगा। इस मौके पर मेयर लंदन सादिक खान का कहना था कि बरतानिया में समाजी खिदमात पर सिख कम्युनिटी के शुक्रगुजार हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। लंदन में ब्रिटिश सिख कम्युनिटी की तरफ से वजीर आजम इमरान खान को करतारपुर राहदारी खोलने पर अवार्ड से नवाजा गया। वजीर आजम की जानिब से उनके मुशीर साहबजादा जहांगीर ने अवार्ड वसूल किया। तकरीब से खिताब करते हुए साहबजादा जहांगीर ने कहा कि करतारपुर राहदारी से सिखों और मुसलमानों में मजीद हम आहंगी और प्यार बढ़ेगा। इस मौके पर मेयर लंदन सादिक खान का कहना था कि बरतानिया में समाजी खदमात पर सिख कम्युनिटी के शुक्रगुजार हैं। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम इमरान खान ने रवां 9 नवंबर को करतारपुर राहदारी का बाकायदा इफ्तिताह किया था। नाज़रीन, आपने देखी रिपोर्ट के सिख कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म को अवार्ड से नवाजा है। अब देखते हैं कि रहमान मलिक आसिफ अली जरदारी के लिए काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला रहमान मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। आईन और कानून की रूह से हर पाकिस्तानी को हक हासिल है कि वो अपना इलाज कहीं से भी करवाए। उन्होंने मुतालबा किया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जहां से वो चाहें इलाज से ना रोका जाए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सेनेटर रहमान मलिक ने हुकूमत से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मुकम्मल मेडिकल सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। आइन और कानून की रूह से हर पाकिस्तानी को हक हासिल है कि वो अपना इलाज कहीं से भी करवाए। उन्होंने मुतालबा किया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जहाँ से वो चाहे इलाज से न रोका जाए। ये रिपोर्ट कंपाइल हुई है जो उनकी सेहत के सिलसिले में है, ओवर नियरली 200 पेजेस, और सारी, जी हाँ, ये मैंने मंगवाई थी बस ये चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर, जेल से, होम सेक्रेटरी से, आईजी से, और 2 मेरी इसमें ऑलरेडी इसमें सेशन हुए। इसमें इतनी सारी मेडिसिन लिखी हुई हैं, वो सारी देने के बावजूद आसिफ अली जरदारी सेहतयाब नहीं हो सके। लिहाजा मेरी दोबारा अपील होगी कि लेट्स नॉट हैव डिस्क्रिमिनेशन। जब एक का हम जुडिशल कॉन्शियस की बात करते हैं तो लेट इट बी एप्लीकेबल ऑन एवरीबॉडी। मैं तो समझता हूँ हुकूमत का अटॉर्नी जनरल जो है वो भी मूव कर देता, क्योंकि जी वो बीमार है सख्त, वो बेल नहीं अप्लाई कर रहे, उनकी सेहत इस वक्त ख़तरे में है। जेल मैनुअल इजाज़त देता है कि वो मूव कर सकते हैं, तो इनको चलो वो तो नहीं कहते मुझे बेल दे दो, वो तो उन्होंने हमें सख्ती से मना कर दिया कि बेल की पटिशन मेरी मेडिकल लाइन पे नहीं जाएगी। लिहाजा उनको ले तो जाओ वहाँ पे कराची ले जाओ। रहमान मलिक ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से भी रुजू करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत कश्मीर के लिए वो कुछ न कर सकी जो करना चाहिए था। कश्मीर में बेहमाना मजालिम, औरतों की असमत दरी और कत्लो गारत पर मोदी को आलमी अदालतों में घसीटा जाए। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा सियासत को गली कूचों की मासी लड़ाई से निकाला जाए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। उन्होंने नवाज शरीफ के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जितना हुकूमत का रवैया सख्त और जितना ओमनी होना चाहिए था वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट आई एम टॉकिंग एंड आई एम फुली कन्विंस्ड व्हाट आई एम सेइंग। तो लिहाजा मैंने इस पे अपने थिंक टैंक से रिसर्च कराई, अपने दफ्तर से कराई, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमने कोई ऐसा अभी तक वो काम नहीं किया जिससे हम मोदी को घुटने टेकने पे मजबूर कर दें। लिहाजा उस रिसर्च का मेरा हिस्सा है कि आज से 1 साल पहले मैं शुरू हुआ था और मेरी प्रेसिडेंसी में स्पीच थी कि जब तक हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को वार क्रिमिनल के तौर पे नहीं लेके जाएंगे उस वक्त तक मोदी के होश ठिकाने नहीं आएंगे। बेहतर साबित हो।
बात करते हैं पोलियो पर। वजीर आजम के मामून खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि मुल्क को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाने के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन समेत दीगर आलमी इदारे $2.6 अरब की इमदाद देंगे। मजीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मौम ने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि मुल्क को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाने के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन समेत दीगर आलमी इदारे $2.6 अरब की इमदाद देंगे। अबू धाबी में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के एक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के मौम ने खुसूसी बराए कौमी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए एक मरबूत और जामे प्रोग्राम मनसूबा बनाया है, जिस पर अमल दरामद जारी है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन की खिदमात को सराहते हुए कहा कि आलमी इदारे पाकिस्तान को पोलियो के खात्मे के लिए $2.6 बिलियन की इमदाद देंगे, जिनमें से $1.08 बिलियन बिल गेट्स फाउंडेशन की जानिब से दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के मौम ने खुसूसी ने मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए $150 मिलियन की रकम मुख्तस करेगी। बात कर लेते हैं कराची शहर में कुत्तों के काटने के वाकयात में कमी ना सकी। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में कुत्ते के काटने के वाकयात की रोकथाम तो ना हो सकी, अलबत्ता सिंध असेंबली में इस पर हंगामा आराई जरूर हो गई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने खूब शोर मचाया। वक्फा सवालात में सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला और PTI के अरसलान ताज के दरमियान तल्ख कलामी भी हो गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कुत्ते के काटने के वाकयात सिंध असेंबली के इजलास में फसाद की वजह बन गए। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में कुत्ते के काटने के वाकयात की रोकथाम तो न हो सकी, अलबत्ता सिंध असेंबली में इस पर हंगामा आराई हो गई। इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के अरकान असेंबली ने एक दूसरे के खिलाफ गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल किया। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कुत्तों के काटने की बात कुछ इस अंदाज में की कि पीपल्स पार्टी के सूबाई वुज़रा ने उन पर अपने खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। वजीर पार्लिमानी उमूर मुकेश कुमार चावला ने अपोजिशन लीडर से माफी मांगने का मुतालबा किया तो ऐवान ही मछली बाजार बन गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने खूब शोर मचाया। वक्फा सवालात में सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला और PTI के अरसलान ताज के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। अपोजिशन लीडर ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद तो दोनों जानिब से पार्टी क़यादत पर इल्जाम तराशी का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। ऐवान में शोर शराबा अपने उरूज पर पहुंचा तो स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को इजलास मुलतवी करना पड़ा। कुछ बात कर लेते हैं स्टेट बैंक की। रवा माली साल ज़र कर्जों की फराहमी के लिए बैंकों को 1350 अरब रुपए का हदफ दिया गया है। गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकर ने ज़राअत के शोबों को कर्जों की फराहमी में इजाफे के लिए कोशिशें करने पर बैंकों की तारीफ की, जो माली साल 2019 के अख्ताम तक तारीखी लिहाज से बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गए हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ज़रूरी कर्जे 1000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए हैं। रवा माली साल ज़रूरी कर्जों की फराहमी के लिए बैंकों को 1350 अरब रुपए का हदफ दिया गया है। गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकर ने ज़राअत के शोबे को कर्जों की फराहमी में इजाफे के लिए कोशिशें करने पर बैंकों की तारीफ की, जो माली साल 19 के अख्ताम तक तारीखी लिहाज से बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ज़रूरी शोबे के कर्जे 1 ट्रिलियन से तजावुज़ कर चुके हैं। उन्होंने ये बात ज़रूरी कर्जा मुशावराती कमेटी ACAC के पेशावर में मुनक्किद होने वाले सालाना इजलास की सदारत करते हुए कही। ये इजलास स्टेट बैंक की जानिब से मुल्क के पसमानदा सूबों और इलाकों में ज़रूरी कर्जा बढ़ाने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। डॉक्टर रजा बाकर ने बैंकों पर जोर दिया कि वो ज़रूरी कर्जों से मुतालिक स्टेट बैंक की तस्वीराती तब्दीली और अहम पॉलिसी इकदामात की रोशनी में दिए गए अहदाफ के मयारी पहलुओं के हुसूल के लिए कोशिशों में इजाफा करें।
नाज़रीन, आपने देखी गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं सी पैक के हवाले से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सी पैक मनसूबे की तकमील पाकिस्तान के लिए अव्वलीन तरजीह है। बेल्ट एंड रोड मनसूबा मौशी बेहतरी के लिए अहम जरिया साबित होगा। इस्लामाबाद में बेल्ट एंड रोड मनसूबे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल है। मुश्तरका ताउन से दोनों ममालिक आगे बढ़ेंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सी पैक मनसूबे की तकमील पाकिस्तान के लिए अव्वलीन तरजीह है। बेल्ट एंड रोड मनसूबा मौशी बेहतरी के लिए अहम जरिया साबित होगा। इस्लामाबाद में बेल्ट एंड रोड मनसूबे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल है। मुश्तरका ताउन से दोनों ममालिक आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बेल्ट एंड रोड मनसूबा मौशी बेहतरी के लिए अहम जरिया साबित होगा। पायदार तरक्की के लिए निजी शोबों की शराकत जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक बाहमी शराकत से आगे बढ़ रहे हैं। Chinese embassy and Par China for bringing together such a broad spectrum of scholarship from academia and think tanks of China and Pakistan. These dialogues are critical to cultivating better understanding and synergizing our efforts to benefit from the connectivity and other collaborative initiatives such as the BRI. In the past 6 years, since its launch in 2013, the Belt and Road Initiative has emerged as the single most effective instrument of globalism and international development cooperation. The true potential of the BRI lies in having created an awareness that the world would be better off if we enable each other to attain economic growth and development. कराची समेत सिंध में टिड्डियों का हमला, कुत्ते के काटने जैसे वाक़यात पर हलीम आदिल शेख ने बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं सिंध के मसाइल का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराते हैं और कहा कि टिड्डियों का हमला, एड्स और कुत्ते के काटने के मसाइल ये सब अजाब आप जैसे हुक्मरानों की वजह से हैं। थर में इतना नुकसान हुआ लेकिन नाअहल सिंध हुकूमत ने कोई इकदाम ना किए। बिलावल साहब, आपकी काबीना, आपके लोग नाक तक करप्शन में फंसे हुए हैं। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर और सूबाई पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि इमरान खान 5 साल नहीं, इसके बाद भी वजीर आजम मुंतखब होंगे। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हलीम आदिल शेख ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करते हुए सिंध के मसाइल का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराया और कहा कि टिड्डियों का हमला, एड्स और कुत्ते के काटने के मसाइल ये सब अजाब आप जैसे हुक्मरानों की वजह से हैं। थर में इतना नुकसान हुआ लेकिन नाअहल सिंध हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए। बिलावल साहब, आपकी काबीना, आपके लोग नाक तक करप्शन में फंसे हुए हैं। टिड्डी दल ने भी हमला किया तो आपके सिंध पर ये अजाब सिंध पर नाज़िल क्यों हो रहा है? सिंध पर टिड्डी दल का अजाब हो, आसमानी बिजली का अजाब हो, आवारा कुत्तों का अजाब हो, इन करप्ट माफिया का अजाब हो, इन जाली बैंक अकाउंट्स का अजाब हो, एड्स का अजाब हो या भूख का अजाब हो, सिंध पे ही क्यों नाज़िल हो रहा है? सिंध पे क्यों आ रहा है? क्योंकि सिंध के ऊपर आप जैसे वो लोग जिन्होंने खून चूसा है सिंध के अवाम का, पहले तो पाकिस्तान के अवाम का चूसा, आप जैसे लोग मुसल्लत हैं। तो कहते ना कौए के कोसने से गांव नहीं उजड़ा करते, तो आप कप्तान इंशाल्लाह 5 साल नहीं, इंशाल्लाह कप्तान महातीर मोहम्मद है इस पाकिस्तान का। हलीम आदिल शेख ने JUI के धरने के हवाले से कहा कि सिंध में आज जो रोड जाम है इसमें वजीर आला बराबर के मुजरिम हैं। वजीर आजम के इस्तीफे का ख्वाब देखने वालों को अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो चुका है। इन्हें इस बात का यकीन करना पड़ेगा कि इमरान खान 5 साल ही नहीं, उसके बाद भी वजीर आजम मुंतखब होंगे।
नाज़रीन, अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपने देखा कि रवां हफ्ते सियासत में क्या उतार चढ़ाव रहा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे मज़ीद नई खबरों और अपडेट्स के साथ। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।